आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जो क्लास 11 में हमने कुछ पढ़ा था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबने पढ़ा था सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट। कोई सेट है हमारे पास, एक सेट है ए, एक सेट क्या है हमारा, हमने ले लिया ए, सी ले ली वैल्यू 1 2 3 4। एक सेट के ले लिया बी, उसकी वैल्यू ले ली 5 6 7 8। ये क्या हुआ हमारे पास? दो सेट हो गए। अब उसके बाद पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे? ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से हम प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें पहली वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है? ए से। दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? बी से। तो क्या आएगा? 1 के साथ 5, 2 1 के साथ पहले सभी नंबर, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, फिर 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 7 2 8 इसी 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारा क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। एक ये किस में था? ऑर्डर्ड पेयर। ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब पहली वाली वैल्यू कहां से आ रही है? ए से, और दूसरी वाली वैल्यू कहां से आ रही है? बी से। सभी इस फॉर्म में। तो ये सब क्या रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए और सेकंड फ्रॉम बी। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा है। पहली वाली वैल्यू पहले ए सेट से, दूसरी वाली वैल्यू कहां से? दूसरे वाले सेट से। तो ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या है? रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो पढ़ रहे हैं? रिलेशन। रिलेशन ऑफ ए एंड बी बोले, और क्या लिख सकते हैं अपन? रिलेशन ए रिलेट टू बी, और क्या लिख सकते हैं? ए रिलेट टू बी। अब रिलेशन क्या रहता है? हमें पर्टिकुलर जो रिलेशन होता है, सबसेट किसका होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन है हमारा वो क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? कार्टेशियन जो हमने प्रोडक्ट करा उसका सबसेट है। वो टेकन आउट इन है ना, टेकन आउट इन सम मैनर। हम कुछ पर्टिकुलर मैनर में से क्या है, इसमें से कुछ वैल्यू को क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे बताता हूं मैं। अब जैसे हमारे दो सेट थे तो हमने इसको हटा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास था उसको हटा दिया हमने। हमारा रिलेशन है, तो जो रिलेशन है इसे हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन में क्या लिखा? आर। पहली वाली दो वैल्यू ली ए और बी। ए इज इवन, बी इज ऑड। ए क्या है? इवन है। बी क्या है? ऑड है। जो ए है वो बिलोंग किससे कर रहा है? कैपिटल ए से, और बी किससे बिलोंग कर रहा है? स्मॉल कैपिटल बी से। तो हमारा रिलेशन यहां से क्या आएगा? हम निकाल लिखते हैं। पहली वाली वैल्यू क्या है? ए इवन है। हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया एक रिलेशन अपने मन से कि ए क्या आ रहा है? इवन, और बी क्या आएगा? ऑड। तो ए इवन है। ए इवन है, इवन मतलब 2 ना, तो 2 और बी क्या आना चाहिए? ऑड। तो क्या आ रहा है? 2 5, ये दोनों इवन है, ये नहीं आएगा। 2 7, 2 8 नहीं आएगा। 4 5 4 7। कोई दूसरा एक और रिलेशन ले लेते हैं अपन, ए कॉमा बी, ए एंड बी बोथ इवन। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? उसके आगे लिख देंगे ए और बी बोथ बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से? सबसेट। तो जो ये आर आ रहा है ये हमारा क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दोनों के यहाँ चाहिए इवन, दोनों इवन। 2 6 2 8
4 6 4 8 4 2 6 2 8 4 6 4 8। तो ये रिलेशन बना। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं हमको ये कैसे पता चले? तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? ए में। कितने थे हमारे पास? अभी सेट लिखा था हमने 4। नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? बी में। कितने थे उसमें भी? 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा? टोटल, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? अलग अलग लिख लेते हैं। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट को पी से डिनोट कर लिया हमने, ये कितना आ गया? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने आ गया? इसको किससे डिनोट कर लिया हमने? क्यू से। तो ये भी कितने? 4। तो टोटल रिलेशन कितना आएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर p इंटू क्यू। तो 4 4 जा 16, 2 की पावर 16। तो कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं? तो इतने सारे रिलेशन हमको नहीं पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो अब हम कर इसमें एक और चीज, डोमेन, रेंज, इमेज। डोमेन क्या होते हैं? डोमेन, रेंज। डोमेन क्या है? जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट हैं, वो क्या होगा हमारा? डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? डोमेन। रेंज किसको बोलेंगे? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलने अपन, या फिर हमको जो रिलेशन दिया ऑफ रिलेशन लिख लेते हैं इसको, ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन दिया उसमें रिलेशन। तो उसके बाद एक और होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? जहां से पूरी रेंज हो जाएगी ना, सेट फ्रॉम विच, सेट फ्रॉम विच रेंज कम्स, या जहां से उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, वो क्या होगा हमारा? कोडोमेन। इसका एक होता है इमेज और प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज, हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फंक्शन आएगा उसमें, इमेज और प्री इमेज को। तो जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे इसमें लिखा है 4 और 6, ये 4,6, 4,6। प्री मतलब पहली वाली, तो ये क्या होगी हमारी? प्री इमेज हो गई, और ये क्या हो गई हमारी? इमेज हो गई। इमेज और प्री इमेज हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? टाइप ऑफ सेट एंड टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। टाइप ऑफ रिलेशन में हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले तो हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं, जिससे हमको समझने में इजी रहेगा कि हमने 2 सेट लिए थे। कौन कौन से सेट लिए थे? एक सेट हमने एक सेट ले लिया ए की वैल्यू ली 1 2 3 4, ये वैल्यू ली। अब एक रिलेशन लेते हैं। क्या रिलेशन लेते हैं हम? किसका? ए क्रॉस ए का रिलेशन लिया, तो रिलेशन क्या बन गया हमारे पास? 1, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 नहीं आएगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमने क्या ले लिया? एक रिलेशन ले लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया, ए क्रॉस ए लिखा। तो अब रिलेशन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। पहला क्या आ रहा है? पहला अपन ले रहे हैं नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। तो रिलेशन लिखा हमने,
तो उसमें एक वैल्यू भी नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से यदि कुछ बड़ा आता है तो उसमें एक वैल्यू नहीं आएगी, तो अपने मन से लिख रहे हैं हम एक रिलेशन लिखा a, b, b इक्वल टू a प्लस 4 लिखा या a प्लस 4 लिखा रहेंगे, तो हाँ a प्लस 4 a, b दोनों बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, कैपिटल A से। तो इसमें यदि हम a की वैल्यू मिनिमम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 4 कितना आएगा 5, तो 1 और 5 इसमें है क्या, नहीं है, तो हमारे रिलेशन में यदि क्या आ रही है वैल्यू एम्प्टी आ रही है, तो इस टाइप के रिलेशन क्या बोलते हैं अपन, नल और वॉइड रिलेशन। सेकंड देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड कौन सा देखेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन क्या लिखा हमने, रिलेशन लिखा a, b, a माइनस बी ग्रेटर देन 0, a, b दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल A से बिलोंग कर रहे हैं। a माइनस बी की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, तो b बड़ा हो या छोटा उससे कुछ नहीं, हमने किसके अंदर लिखा, मॉडुलस के अंदर, तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो सब हमेशा क्या आएंगे, सभी वैल्यू आएगी। 1 माइनस 1 करते हैं 0, इक्वल टू दिया हुआ 0 आ रहा है, 1 माइनस 2 करें तो कितना आएगा, -1, मोड से बन गया पॉजिटिव 1, सभी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो सभी पूरे के पूरा सेट आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ऑल वैल्यू, सबकी सभी वैल्यू आ रही है, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन। नेक्स्ट है थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, एक रिलेशन इसमें a और b दो हैं, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। अब इसमें कंडीशन दे सकते हैं, है ना, a, b बिलोंग्स टू a, किससे बिलोंग कर रहा है, a से। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यू आए अपनी 1 1, एक अकेला ये लिखा, कंडीशन दे दी उन्होंने, मैं a की वैल्यू 1 से, a और b की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होना चाहिए, या फिर ये 1 1 2 2 3 3 रिलेशन दिया है, 1 1 से लेके पूरा 1 1 4 4 तक रिलेशन दिया है, 2 2 4 4, तो ऐसी यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो उसको रिलेशन क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इन तीनों बाद हम पढ़ेंगे, जो तीन हमारा मेन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मेन तीनों वो इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से समझिएगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, पहली चीज क्या हमारी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ हमको, रिलेशन क्या है, a, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो जो अभी हमने लिखा था सेम था, दोनों a और b दोनों की वैल्यू बराबर, आइडेंटिटी में दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, a और b दोनों बराबर होना चाहिए, पर उसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, सिर्फ इसमें क्या लिखा है, सभी वैल्यू, सभी वैल्यू। तो रिलेशन हमारा क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, चार ही वैल्यू है, तो चारों पे चारों आ रहे हैं, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। यदि बोले 1 1 2 2 3 3, तो क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी, मतलब जितने भी a है उसमें सभी की वैल्यू होना चाहिए, 1 1 1 2 3 और 4, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी। तो इस हिसाब से ऑल फ्लेक्सिव आर सभी जो रिफ्लेक्सिव है, सभी रिफ्लेक्सिव
तो सभी रिफ्लेक्सिव का मतलब ये भी नहीं कि जैसे अपन ने यहाँ पे देखा तो आगे कहीं कंडीशन दी हो उसमें ऐसा आ जाए 1,2, ये रिफ्लेक्सिव तो पर आइडेंटिटी नहीं है। पर रिफ्लेक्सिव मतलब सभी ऐसी वैल्यू, मतलब सिर्फ यही दिया हुआ है उसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 दिया, तो सभी क्या होंगे आइडेंटिटी रिलेशन। पर सभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सभी वैल्यू नहीं होती। आज हमें उसका दे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा है ना, A, B बिलोंग्स टू R। यदि किसी सेट में A और B दोनों हैं, दो वैल्यू है, तो A और B किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट B, A भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, तो बताना है क्या रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है किस टाइप का है। तो पहला लिखा अपन ने 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 4 3 2 4 3 1 1 2 2 3 3। तो हम इसमें चेक करें कौन सा रिफ्लेक्सिव है, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले सिमेट्रिक देखते हैं, ए बी 1 1 1 1, तो 1 1 का अपोजिट 1 1 में आएगा, तो वो सेट जो सेम रहेगा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो है 1 2 है, 1 2 है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पास 2 1, तो 1 2 है तो क्या 2 1 है, हाँ है। 3 3 3 3 क्या होता है 3 3, तो उसी का अपोजिट भी वही होगा, तो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट 1 2 है, तो क्या होना चाहिए 2 1, तो 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट देखते हैं 1 1 है, तो 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 है तो 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 है 3 3 का अपोजिट 3 3, तो ये भी क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब रिफ्लेक्सिव 1 1 है, तो इसमें क्या लिखा था फॉर एवरी, तो क्या 2 2 है इसमें, नहीं है, 3 3 है 3 3 है, पर 2 2 तो नहीं, सभी वैल्यू चेक होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1 1 2 2 कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, 1 1 है 2 2 है 3 3 पर 4 4 नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आए समझ, इसे नोट आउट के लिए। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो ध्यान समझना, इसी में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई एक ए बी बिलोंग कर रहा है किसी से, किससे, हमारे रिलेशन से, उसी रिलेशन से यदि कोई सा बी सी भी है, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो क्या है ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। सुनना एक बार फिर से, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, हाँ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो ए सी भी होना चाहिए। अब मान लो किसी सेट में दो वैल्यू है ही नहीं, मान लो क्या है सिर्फ ए है, तो वो क्या होगा बिलोंग कर रहा है, तो उसको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बी तो है नहीं। सिर्फ क्या है ए बी हैगा, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो सब क्या होंगे ट्रांजिटिव हो जाएंगे। मतलब इस टाइप की कंडीशन रहेगी। तो हम एक 2-4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
हमने सेट लिख लिए, तो हम सबको चेक करते हैं किस किस टाइप के रिलेशन। सबसे पहले ट्रांजिटिव देखेंगे, फिर हम देखेंगे सिमेट्रिक, फिर हम देखेंगे ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तीनों चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या बोला था, ए बी है, ए बी है, बी सी है, ए बी, बी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 3 है, तो क्या 1 3 है क्या इसमें, नहीं, नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक और चीज देख ध्यान रख लें हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है, यदि होता है रिफ्लेक्सिव, यदि है तो सभी चेक करना पड़ेंगे, नहीं करने के लिए हमको तो भी सब चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए यदि है तो सभी चेक करना है, यदि कोई चीज सिमेट्रिक है तो ऑल चेक कर लो। सिमेट्रिक नहीं करना तो एक भी ऐसा मिल जाता है, वन पेयर, एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है जिसका अपोजिट नहीं मिल रहा तो सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए यदि होना है तो सभी पेयर चेक करेंगे, और यदि नहीं करना तो ओनली वन पेयर हमेशा ढूंढ लें, है ना। इनमें मतलब एक अकेला ऐसा पेयर यदि हम ढूंढ लें कि यदि वो नहीं बन रहा, उसका अपोजिट इस टाइप की कंडीशन नहीं कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सिर्फ हमको एक पेयर देखना है, यदि वो एक पेयर नहीं मिलता है, एक पेयर भी नहीं मिलता हो तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, और होने के लिए सभी के पेयर होना जरूरी है। देखते हैं 1 2 लिया, 1 2, तो 1 2 है, उसके बाद क्या इसमें बी सी है क्या, सी है ही नहीं इसमें, तो 1 2 का अपोजिट कितना हुआ है, 1 2 है, मतलब से ये वाली कंडीशन आ रही। अब तुम बोलोगे 2 1 भी तो है, तो वो अलग कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, उसमें सी की वैल्यू कितनी हो रही है, चलो देख लेते हैं। 1 2 2 1, तो 1 1 है ना उसमें, ये हमारा क्या हो गया ए, ये क्या हुआ बी, ये बी है तो ये सी हो गया, तो ये क्या हो गया ए सी हो गया, तो इसका पेयर बन गया। 2 1 है तो 1 2 है तो 1 1 है, तो हो गया 1 1, दोनों सेम है, 2 2 दोनों सेम है, 3 3 दोनों सेम है, तो ये किस टाइप का है, ट्रांजिटिव। ये कौन सा होगा हमारा ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 3 है, तो ए बी बी सी, तो ये क्या हो गया ए सी हो गया, तो इन तीनों का तो हो गया। चलो फिर 2 3 है, क्या है 2 3 3 2, तो 2 2 भी है उसमें, तो ये ट्रांजिटिव है। इसका भी देख लेते हैं। 1 3 है तो 3 2 है, 1 3 है तो 1 2 भी आ रहा है उसके लिए, तो सभी के लिए पेयर बन रहे हैं, तो किस टाइप का हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है। 1 1 तो दोनों सेम वैल्यू, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। 1 2 2 3, अभी देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, देखो ये कंडीशन लिखी हुई है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो ए बी है, बी सी तो है ही नहीं ना, तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं। 3 4 तो ए बी, उसके बाद 4 वाली वैल्यू कुछ स्टार्ट हो ही नहीं रही, यदि उससे कुछ स्टार्ट हो रहा हो, यदि ये एंड हो रहा नहीं से कुछ स्टार्ट हो रहा, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को देखना पड़ता, इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आया समझ में, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ता था हमको, यदि है तो सभी के अपोजिट पेयर मिलना चाहिए, नहीं है तो एक भी पेयर समझा इसका अपोजिट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, ये दोनों का अपोजिट है। 1 1 1 1 2 2, तो 1 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 1 ही होता है। 2 2 का अपोजिट क्या होता है, 2 2 होता है। 3 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 3, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो ये क्या है, क्या हमारा सिमेट्रिक होगा। 1 2 तो 2 1 है, नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सभी चेक पेयर होना चाहिए। 1 1 है तो क्या 2 2 है इसमें, नहीं है, तो 2 2 नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 कहाँ है, नहीं है वो भी। 1 1 है, नहीं है, 1 1 2 2, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। 1 1 2 है तो 2 1 1 कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं है। तो यहां से हमको क्या पता चला, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है,
सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार फिर से सुनिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे लिख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि तीनों हैं तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आप इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। शो दैट on set of क्या एक रिलेशन है किसके ऊपर? सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं या सभी इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। रिलेशन क्या दिया हुआ है? आर ए कोमा बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ए माइनस बी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलना है? हमको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दैट द रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, रिलेशन ये दिया हुआ इज इक्विवेलेंस रिलेशन आया लिखा हुआ। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या चेक करना? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी हम नंबर लेके देखते हैं, है ना। जैसे 4 किसके लिए चेक कर रहे हैं अपन? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई सा एक एलिमेंट है हमारे पास ए, जब उसको हम ए में से माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। और जो 0 है वो सभी से डिवाइड होता है। 0 इज डिविजिबल बाय 2। किससे डिवाइड हो रहा है? 0 2 से डिवाइड हो रहा है। 0 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ए कॉमा ए जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है? हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आ गया होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्सिव के बाद फॉर सिमेट्रिक, अब सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जितने भी ए हैं सबके सब, मतलब सभी को आपस में -1 -1 करें तो सेम हो जाएगी, 2 - 2 करें सेम हो जाएगी, 3 - 3 करें तो क्या आएगा? सेम आएगा। अब कोई भी दो नंबर लिए हमने, एक नंबर ले लिया ए एंड बी, तो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए कोमा बी बिलोंग किससे कर रहा है? हमारा जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ए में से जब हम बी को माइनस कर रहे हैं तो कोई सा 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो बी में से अब हम ए को माइनस करें, बी में से हम किसको माइनस करें? b माइनस ए करें तो वो भी क्या आएगा? 2 का मल्टीपल आएगा, पर वो किसके साइन आएगा? नेगेटिव का। तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ मतलब नहीं, हमको क्या देखना है? क्या डिविजिबल बाय है, तो वो भी 2 का मल्टीपल ही आएगा। ऐसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, 1 और 5 ले लिया, 5 और 7 ले लिया, कोई सा भी दो नंबर लेते हैं, कोई से भी ऐसे दो नंबर ले रहे हैं, इसको माइनस करने पे 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो सिमेट्रिक आएगा उससे। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a वो भी किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। तो क्या आएगा? देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इससे क्या आया? सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या हमारा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ध्यान से समझना है क्या है। ए बी और सी तीन वैल्यू है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों क्या लिए अपने जेड इंटीजर से। ए माइनस बी कितना आ रहा?
2 का मल्टीपल आ रहा है, b माइनस सी बी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो a माइनस सी बी क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। a माइनस सी बी क्या है, 2 का मल्टीपल। दोनों को अपन प्लस कर लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, इसके दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं ना। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी करा तो 2m माइनस 2s करा, b सी बी कैंसिल हुआ, तो a माइनस सी बी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। a माइनस सी बी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो हम इसको कैसे समझ लिख सकते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा b ना, तो क्या आएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या पता चल रहा है, a और c भी क्या बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्या बताएगा, इससे क्या पता चलेगा हमें, ये क्या है, ट्रांजिटिव। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लास, तो हम इसे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। क्या दिया हुआ है, लिखा है लेट आर बी द एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन हमको पहले से दिया हुआ है। इन एन आर्बिट्री सेट एक्स के अपन क्या कर लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, कौन सा, ए। एक सेट ले लिया हमने ए, सेट ए ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 सभी पॉजिटिव इंटीजर का ले लिया, 0 से लेके सभी नंबर का, मैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर ले लिया हमने। अब R डिवाइड A इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब दो सेट में इसमें डिवाइड करें, दोनों में एक भी वैल्यू सेम ना हो, उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट। सबसेट कौन कौन से हम डिवाइड कर रहा है, AI और AJ। तो जो हमारा सेट था, तो इसमें इवन और ऑड नंबर है, तो हमने एक सेट क्या बना लिया, ये इवन नंबर का, और ये क्या बना लिया, एक ऑड नंबर का। तो AI का इंटरसेक्शन यदि हम AJ से करें तो दोनों में एक भी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये दोनों किस टाइप के सेट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिवाइड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। यहां तक आया, पहले एक सेट ले लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो इससे पहले हम एक बार प्रूफ कर चुके हैं, इससे पहले क्या रहा था, a माइनस बी डिविजन बाय 2, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करा था। वो एक रिलेशन है, हमारा कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक सेट के ऊपर a, एक सेट है हमारे पास, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा हमने, वो दोनों पार्ट क्या आना चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी वैल्यू सेम ना हो। तो एक सेट ले लिया हमने इवन नंबर का, और एक क्या ले लिया, ऑड नंबर का। ऑल एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। तो रिलेट कैसे, रिलेशन के बेसिस पे। रिलेशन क्या था, a माइनस बी डिविजन बाय 2, तो 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 डिविजन बाय 2, 0 माइनस 4 डिविजन बाय 2, 0 माइनस 6 डिविजन बाय 2, सभी आपस में एक दूसरे से रिलेट है। ऐसे ही दूसरे वाले सेट में भी होना चाहिए, 1 माइनस 3 डिविजन बाय 2, 1 माइनस 5 डिविजन बाय 2, 1 माइनस 7 डिविजन बाय 2, 1 माइनस 9 डिविजन बाय 2, तो सभी आपस में क्या है, रिलेटेड। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट AI एंड AJ लिख लेना ना। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट ऑफ AJ, मतलब इन दोनों सेट के कोई सा भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो सभी इसमें इवन है और सभी इसमें ऑड है, तो आपस में एक दूसरे से कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, दोनों का यूनियन क्या होना चाहिए, ए सेट आना चाहिए, तो ऑड और इवन को मिला देंगे, वापस हमारा पूरा सेट बन जाएगा। दोनों डिसजॉइंट क्या है, एम्प्टी है। तो इस टाइप के सबसेट ऑफ AI एंड AJ, तो जो हमारे रिलेशन बनेंगे इन टाइप को किस टाइप के बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस क्लास। इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, जिसमें 0 कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, 0 कंटेन, सभी में पहले 0 आ रहा है पहले एलिमेंट, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं हमारे, इससे डिनोट करते हैं। इसके अंदर लिखा 0, तो 2 का मल्टीपल आ रहे हैं, इस वाले में क्या आ रहे हैं, 1 है, तो 1 में 2 का मल्टीपल +1, मैं 2 + 1 कितना आ रहा, 3, 2 2 जा 4 + 1 क्या आ रहा, 5, 3 2 जा 6 + 1 क्या आ रहा, 7, 4 2 जा 8 + 1 क्या आ रहा है, 9। तो इससे डिनोट कर रहे हैं। तो पहली वाली वैल्यू 1 है और दूसरी वाली वैल्यू किस फॉर्म में, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। m की वैल्यू वहां पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक बार फिर से समझे हम, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, कोई सा भी रिलेशन दिया है हमको, किस टाइप का रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा हमारा उस किस एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर, उस सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, दो या मैं डिसजॉइंट पार्ट्स में हमने उसे क्या कर दिया, डिनोट करा, पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो AI रिलेटेड टू, मतलब जो एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सभी सेपरेट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिलेशन उन सभी चीजों के बीच में होना चाहिए। तो वो जो बनेगा रिलेशन, वो क्लास बनेगी, कौन सी होगी, इक्विवेलेंस क्लास। थैंक यू।